हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज का जो वीडियो होगा हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 वीडियो में लेकर आ जा रहा हूँ। इससे पहले जो हम लोग पार्ट 1 वीडियो जो देखे हैं उसमें बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि एक प्रत्येक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, आप कह लें तो वैसे विद्यार्थी जो अपनी लाइफ में पहली बार अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो वैसे बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए पार्ट 1 वीडियो को बनाया गया था। और जो पार्ट 2 वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, इस वीडियो में भी बहुत बारीकी से और एक छोटे छोटे स्टेप को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर जो एकदम बिल्कुल बेसिक जानना चाहते होंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिनका तैयारी एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग होगा, तो वो लोग के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, यहाँ पे कुछ हम बात करेंगे थ्योरेटिकल चीज का, जो मेन कंसेप्ट होता है। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे, और इसके बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे, वहां पे इसी कंसेप्ट के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आज का वीडियो में क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए। तो जो आज का जो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को समझना है, वो समझना है क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, और इससे रिलेटेड आगे का जो कंसेप्ट होगा उसको भी जानेंगे। तो क्वाड्रांट यहाँ पे टोटल जो आप देख रहे हैं ना, आप इसको आप एक्स एक्सिस कह सकते हैं, और इसको आप एक्स डैश, इसको वाई बोलेंगे, तो इसको आप वाई डैश कह सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में इसको हम बांट सकते हैं। आप देख रहे होंगे सर, यहाँ पे टोटल 4 पार्ट दिख रहा है। और जब 4 पार्ट दिख रहा है ना, तो पहले पार्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये वाले को बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और जो लास्ट है उसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरे पास टोटल यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट दिख रहा है। जब यहाँ पे मेरे पास 4 क्वाड्रेंट दिख रहा है, तो प्रत्येक क्वाड्रेंट का अपना एक एंगल का लिमिट होता है। क्या एंगल का लिमिट होता है? तो जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप देखेंगे अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री बना देंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कम्प्लीटली। तो हम कह सकते हैं कि सर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी जो पहला घर है हमारा, पहला घर में जो हमारा थीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। मतलब मतलब ऐसा होगा कि 0 से बड़ा हो जाएगा मेरा थीटा, और 90 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम आपसे हम पूछ लें कि 10 डिग्री कहाँ बनेगा, तो आप बोल सकते हैं कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। हम बोलेंगे 30 डिग्री कहाँ बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। पूछा जाएगा कि 89 डिग्री कहाँ होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्यों? क्योंकि 0 और 90 के बीच में आ रहा है। क्लियर? तो सर यहाँ से हम देख लिए कि एंगल का जो क्या फंडा होता है यहाँ से। अगर आप इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप आते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो फंडा हो जाता है, देखिए 90 से लेकर के 180 के बीच होता है। सर 90 से लेकर 180 के बीच होता है, मतलब क्या है? तो सर थीटा जो है हमारा, क्या है थीटा, वो क्या हो जाएगा? तो 90 से ज्यादा हो जाता है थीटा, और 180 डिग्री से कम हो जाता है। 90 से ज्यादा और 180 से कम हो जाता है। तो एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम बात कर लें कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह से अगर हम बात कर लेंगे कि 150 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप बताएंगे कि सर 150 जो है सो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। जस्ट उसी तरह से बात करेंगे अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट का, जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो लिमिट हो जाएगा थीटा का, वो हो जाता है 180 से ज्यादा, और हम कह सकते हैं कि सर 270 डिग्री से कम। जब 180 से ज्यादा होना चाहिए थीटा और 270 से कम होना चाहिए, ये कंडीशन हो जाता है यहाँ पे। तो यानी थीटा सर यहाँ पे होगा क्या? तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 200 हो जाएगा, मतलब कुछ भी
230 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 260 हो जाएगा। यानी वैसा थीटा लेंगे जो 180 से बड़ा होना चाहिए और 270 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट फोर्थ का। तो क्वाड्रेंट फोर्थ हमारा बताता है कि ये जो थीटा बनेगा वो हो जाएगा यहाँ पे 270 डिग्री से बड़ा, सॉरी, हाँ ठीक है, 270 से बड़ा और 360 से कम, यानी 360 डिग्री से कम। ठीक है, तो इस तरह से हम अभी तक फिलहाल यहाँ पे देख लिए कि सर थीटा का क्या कहानी होता है हमारा क्वाड्रेंट में। अब जब थीटा का कहानी हम क्वाड्रेंट में देख लिए, तो अब एक चीज और बात करेंगे कि सर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मतलब मतलब यह है कि पार्ट वन वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाते हैं, वो टोटल 6 होते हैं। कौन कौन हो जाते हैं? तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट हो जाता है। तो जो पहला क्वाड्रांट है ना, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रांट है, वो फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल पॉजिटिव, यानी ये सबका घर हो जाता है। पहला घर में सब कोई रह सकता। आप ऐसे बोल लें कि जो फर्स्ट घर है वो एज ए गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम है मतलब कोई भी मेहमान वहां पे आ सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, सो सकते हैं, मतलब एकदम फ्री फ्री अपने आप को रख सकते हैं। लेकिन सर अगर आप बात कीजिएगा सेकेंड क्वाड्रांट का, तो जो सेकेंड क्वाड्रांट है वो सिर्फ उसमें दो ही लोग का परमिशन है। जाने के लिए तो कोई भी जा सकता है, लेकिन बिल्कुल अपना आजादी के साथ दो ही लोग रह सकता है, वो है साइन थीटा और कॉसेक थीटा। मतलब कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सबका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? इसी तरह से आप देख पाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और जो कॉट है, ए वैल्यू अपना पॉजिटिव रखता है, बाद बाकी और जो चार टू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाएंगे, वो सब अपना वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आप किसी को ले आइए टेन और कॉट को छोड़ करके, तो पॉजिटिव नहीं रहेगा, वो नेगेटिव हो जाता है। उसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर हो जाता है? तो कॉस और सेक का हो जाता है, यानी ये दोनों यहाँ पे रेशियो प्लस में रहेगा, बाद बाकी सभी रेशियो यहाँ माइनस में हो जाते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लू कलर से ए एस टी और सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आगे स्कूल देन कॉलेज, आगे स्कूल देन कॉलेज। आगे मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है। स्कूल का सेंस यहाँ से हो जाता है कि साइन और कॉसेक इसमें आएगा, देन का मतलब कि टेन और कोट आएगा, और यहाँ पे जो सी है ना कॉलेज वाला, उसको हम कॉस और सेक से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका फंडा हम लोग यहाँ से समझ गए। एंगल का लिमिट समझ चुके, कौन किसका घर होता है वो भी समझ चुके हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है और किस पॉइंट पे हमें नजर रखना है। देखिएगा, ये हो गया हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू हो जाता है ना, जैसे आप देख पा रहे होंगे, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते होंगे या फिर कभी भी अगर आप पढ़े होंगे अपने लाइफ में एनसीईआरटी के हिसाब से, तो क्लास 10th में ये चीज देखने को मिल जाता है। एक्सरसाइज 8.2 का ये फिगर है। तो वहां पे आप देखेंगे साइन 0 डिग्री का है, यहाँ पे आप जीरो लगा लीजिए हर जगह, मतलब थीटा लगा लीजिए। और जब यहाँ थीटा लगाएंगे तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे दिया रखा है, पूरी कंप्लीट वैल्यू दिया है। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। कुछ फंडा है, कुछ फंडा यही है ना कि यहाँ पे साइन और कॉस जो है क्रॉस चलता है। मतलब साइन का जो पहला घर हो जाता है वही वैल्यू हमारा कॉस का सबसे लास्ट घर में देखने को मिलता है। मतलब सर, मतलब ऐसा है कि अगर इसका पहला घर में जीरो वैल्यू दिख रहा है तो इसका लास्ट घर में जीरो दिखेगा। साइन वाले का जो 30 डिग्री वाला में 1/2 है, तो वही आप देखेंगे तो कॉस वाले का 60 डिग्री में 1/2 मिलेगा। उसी तरह से आप अगर 45 वाला में देखेंगे तो दोनों का वैल्यू समान दिख रहा है। और साइन वाला का जो 60 में वाला में वैल्यू है, वो वाला आपका कॉस का 30 वाला में दिखता है। उसी तरह से साइन वाले में 90 में जो वैल्यू होता है वो वाला कॉस में 0 डिग्री में दिखता है। मतलब आप ये देखेंगे ना, मतलब उल्टा घर आप भर सकते हैं, उसका स्टार्टिंग तो इसका लास्टिंग, उसका सेकेंड, स्टार्टिंग से सेकेंड तो इसका लास्टिंग सेकेंड, इस तरह से पूरी कहानी चलता है यहाँ पे। इसी तरह से चल जाता है यहाँ पे टेन और कॉट चलता है। ये दोनों का भी यही फंडा है, टेन और कॉट का भी।
उसी तरह से यहाँ कहानी हो जाता है सेक और कॉसेक का। तो एक कंप्लीट जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप क्या करेंगे, याद किए लेंगे। और इसके बाद जब तक ये वैल्यू याद नहीं होगा आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हुआ है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री ऑड मल्टीपल ऑफ 90 विल बी चेंज। कुछ हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा होता है चेंज हो जाता है। कैसे, कौन चेंज होता है, बात समझते हैं पहले। ये जो साइन है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस वाला चेंज हो जाता है साइन में। ठीक, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। इसी तरह से अगर आप बात कीजिएगा तो ये हो जाता है tan, और जो tan चेंज हो जाता है वो हो जाता है कॉट में, और जो कॉट है ना वो चेंज हो जाता है tan में। एक और बच गया, वो हो जाता है आपका सेक। सेक जो है सो चेंज हो जाएगा आपका कॉसेक में, और कॉसेक जो है सो चेंज हो जाता है सेक में। ठीक है, तो ऊपर में लिखा हुआ था कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री ऑड मल्टीपल ऑफ 90 विल बी चेंज्ड। इसका सेंस क्या है? सेंस इसका मतलब ये है कि अगर आप 90 का ऑड मल्टीपल लेंगे, ऑड मल्टीपल मतलब 90 इंटू 1 हो जाएगा, 90 इंटू 3 हो जाएगा, और 90 इंटू आप मान लेते हैं 5 कर लेंगे। तो इस तरह का अगर 90 का मल्टीपल आता है तो वहां पे जो हमारा फंक्शन हो जाता है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि साइन कॉस में हो जाएगा, टैन कॉट में हो जाएगा, सेक कॉसेक में हो जाएगा, और कॉसेक सेक में हो जाएगा। इस तरह से चेंज हो जाता है। कब? जब ऑड मल्टीपल रहेगा तब। लेकिन सर अगर यही ऑड मल्टीपल ना होकर के अगर इवन मल्टीपल होता तो चेंज नहीं होता। मतलब साइन वाला साइन रह जाता, टेन वाला टेन रह जाता, कॉस वाला कॉस रह जाता, कॉट वाला कॉट रह जाता, कॉसेक वाला कॉसेक ही होता, और सेक वाला सेक ही रहता। मतलब जो जैसे था एज इट रह जाता। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे जो भी फंक्शन हमारे पास है। ठीक है, या फिर लिखा हुआ है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री मल्टीपल ऑफ 180। यानी अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 180 का कोई भी मल्टीपल रहे, ऑड इवन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 180 के मल्टीपल में तोड़ते हैं तो ऑड इवन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी रहे चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, साइन वाले साइन में, कॉस वाले कॉस में, इस तरह से चलता चलेगा। अब आगे समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माइनस थीटा के हिसाब से चलना है। और माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाता है, पहले वो समझते हैं। सबसे पहले सर थीटा, थीटा वाले अगर आप एक सही वे में चलिएगा, सही तरीका से चलिएगा, तो चलने का तरीका मेरा ऐसा होता है कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद आप आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड के बाद थर्ड में पैर रखेंगे, और थर्ड के बाद अपना पैर फोर्थ में रखेंगे। ये हो जाता है पॉजिटिव वे में घूमना। लेकिन अब यहाँ माइनस थीटा को मेंशन किया जा रहा है। जो माइनस थीटा यानी देखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि साइन माइनस थीटा। माइनस में जब थीटा जा रहा है मतलब कि आप पीछे से मूव कर रहे हैं। अब पीछे से मूव कर रहे हैं मतलब यह है कि आप फोर्थ घर में आ रहे हैं। पीछे से मूव करने का मतलब हो जाता है कि आप फोर्थ घर में आ रहे हैं। और फोर्थ घर है किसका? तो सर फोर्थ घर है हमारे पास कॉस और सेक का। जब कॉस और सेक का घर है तो आपको हम बताए थे कि जब जो जिसका घर है वो घर में वही पॉजिटिव रह सकता है, बाद बाकी सब माइनस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे कॉस और सेक रहेगा पॉजिटिव। जैसे में देखेंगे सेकेंड नंबर देखिए पॉजिटिव है, और कॉसेक देखेंगे, सॉरी सेक देखेंगे पांचवें नंबर तो पॉजिटिव है। बाद बाकी देख लीजिए जितने सारे फंक्शन सब का सब नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम माइनस थीटा की बात किए, और माइनस थीटा चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है, किसका घर है? तो कॉस और सेक का घर है। तो यही दो लोग पॉजिटिव हो सकता है, बाद बाकी टोटल जितने सारे हों सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि मान लेते हैं यहाँ तो 90 डिग्री दिया हुआ है। अगर आप थीटा की जगह कुछ ले लेते हैं, कुछ बोले तो मानिए 20 30 जो भी लेना है ले लीजिए। चलिए हम यहाँ पे 30 डिग्री मान लेते हैं। तो अगर आप थीटा की जगह 30 डिग्री मानिएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये हो जाएगा मेरे पास कितना बच जाएगा सर, अगर 90 से अगर हम 30 को माइनस कर दें, सिंपल जो है ऐसे समझिए 30 बच जाएगा, 30 डिग्री। और जब 30 सॉरी 60 डिग्री,
और जब 60 डिग्री आएगा तो सोचिए कि सर 60 डिग्री कहाँ जाएगा, कौन सा क्वाड्रांट में जाएगा। तो आपको तो पता था ना कि पहला क्वाड्रांट में जो वैल्यू होता है वो कितने और कितने के बीच में होता है। तो आप बोलेंगे सर 0 और 90 के बीच में होता है। जब 0 और 90 के बीच में होता है तो क्या 60 जो है वो 0 और 90 के बीच में आता है कि नहीं आता है? तो हाँ सर आता है। तो यानी कि जब फर्स्ट क्वाड्रांट का ये बात हो रहा है, जब भी हम 90 डिग्री माइनस थीटा कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रांट की बात हो रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब आप देख लीजिए जितने सारे यहाँ पे लिखा हुआ है सबका सब पॉजिटिव है, सबका सब वैल्यू किसमें है, पॉजिटिव में है। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम अब सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहे हैं, फॉर्मूले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, और जहां दिक्कत होगा उस पॉइंट को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है। जब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा सर, 90 प्लस। अब देखिए 90 तो बिल्कुल ये वाला लाइन दिख रहा है हमको, ठीक है। सर अगर 90 ये परफेक्ट ये वाला पे लाइन है सर, प्लस जैसे ही करेंगे ना सीधा हम अपना पैर रख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ही 90 से थोड़ा भी प्लस किए आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे मतलब समझेंगे कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक। अब जब यहाँ साइन और कॉसेक है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर यहाँ पे दो ही ऐसा रेशियो है जो पॉजिटिव रहेगा, वो कौन, साइन और कॉसेक। और साइन कॉसेक के सिवाय जितने सारे और बच जाएंगे वो सब का सब माइनस में चला जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट में साइन है, देखिए यहाँ पे प्लस में है। कॉसेक की बात करेंगे तो सबसे लास्ट में देखिए ये प्लस में है। इसके सिवाय देखिए सब में माइनस लगा हुआ है। क्लियर। अब आगे बढ़िएगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि साइन 180 माइनस थीटा। सर 180 माइनस थीटा, 180 पकड़िए पहले, कहाँ है 180? तो सर 180 तो हम देख पा रहे हैं 180 माइनस थीटा था, एक मिनट। देखिएगा 180 माइनस थीटा था, और सर 180 है यह वाला लाइन मेरे पास। और जब यहाँ पे 180 है इसमें माइनस करेंगे मतलब पीछे मूव करेंगे। माइनस मतलब कहाँ, पीछे की ओर मूव करेंगे। और जब पीछे मूव करेंगे तो फिर से हम चले गए सेकंड घर में, और जब सेकंड घर में चल गए तो सर सेकंड घर किसका है, तो साइन और कोसेक का। फिर से क्या फंडा हो जाएगा कि सर प्लस में यहाँ फिर से साइन और कोसेक ही दिखने वाला है। मतलब पहला कॉलम और यहाँ से सिक्स्थ कॉलम प्लस में रहेगा, बाद बाकी सब माइनस लगा हुआ है, आप देख लेंगे सब में माइनस लगा हुआ है, सब में माइनस लगा हुआ है, ये दो चीज को छोड़ करके। ठीक। देखिएगा यह प्लस में है और ए वाला प्लस में है, बाद बाकी सब माइनस में है। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे है 180 डिग्री प्लस थीटा। जब 180 से प्लस थीटा करेंगे मतलब सर ये वाले हम पहुंच जाएंगे थर्ड घर में। कौन सा घर में पहुंचेंगे, थर्ड घर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 180 प्लस करना है, प्लस मतलब सीधा हम आ जाएंगे थर्ड घर में। जैसे ही वहां से एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो थर्ड घर में मेरा पैर रखाएगा। और जब थर्ड घर में पैर रखाएगा तो थर्ड घर किसका है, टेन और कॉट का घर है। अब टेन और कॉट वाला कहानी कहाँ है, ये देखिए टेन है और ये है कॉट। देखिए यहाँ से देखिए प्लस में है और ये भी प्लस में है, बाद बाकी सब किस में है, तो बाद बाकी टोटल माइनस में है। आप जिस घर में जाएंगे वही चीज प्लस हो सकता है, सिवाय सब माइनस हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ 270 माइनस थीटा। सर 270 वाला लाइन तो ये है, और जब 270 वाला लाइन ये है इससे हमको माइनस जाना है, थीटा माइनस मतलब फिर से पीछे रखेंगे। अब पीछे जाने मतलब फिर से हम आ गए थर्ड घर में, और जब थर्ड घर में फिर से आ गए तो फिर से जब थर्ड घर में आ गए तो वैल्यू किसका, कौन का, टेन और कॉट का। फिर से प्लस हो जाएगा हमारा टेन और कॉट। देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, बाद बाकी यहाँ भी सब चीज माइनस में है। ठीक है, इसी तरह से समझना है। और देखिए यहाँ पे 270 प्लस थीटा। सर 270 प्लस थीटा मतलब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, प्लस करना है। प्लस करना है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के मतलब कौन सा घर है, कॉस ऑफ सेक का घर है। तो यहाँ पे कॉस और सेक वाला पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस वाला देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, और सेक वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये देखिए सेक वाला पॉजिटिव है। बाद बाकी सब में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, बाद बाकी किस में, तो सब में माइनस लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए यहाँ लिखा हुआ है 360 माइनस थीटा। सर 360 कहाँ है, तो देखिए ए वाला लाइन 360 है, और जब माइनस करना है तो पीछे आएंगे। ठीक है, अपना कदम पीछे रखेंगे मतलब फिर से हम पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही पहुंचेंगे तो है किसका घर, कॉस और सेक का घर है, तो कॉस और सेक यहाँ फिर से हो जाएगा पॉजिटिव, कॉस वहां से और सेक यहाँ से, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस और सेक वाला। बाद बाकी पूरे कहानी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब लिखा हुआ है कि 360 डिग्री प्लस थीटा। देखिए 360 और जीरो दोनों एक ही लाइन पे है, ठीक है, और जब प्लस करना है मतलब फिर से हम ऐसे मूव करेंगे आगे की ओर, प्लस करना है तो जब प्लस करेंगे आगे की ओर मूव करेंगे तो आ जाएंगे हम क्वाड्रेंट फर्स्ट में। और क्वाड्रेंट फर्स्ट में आने का मतलब क्या हो जाएगा कि सर ये तो बताता है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट बताता है कि ऑल पॉजिटिव, और ऑल पॉजिटिव का मतलब आप देख लीजिए यहाँ जितने सारे हैं सबका सब पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है यहाँ पे। क्लियर। तो ये हो गया आपका ढेर सारे फॉर्मूले, और इसको फॉर्मूले को याद करने के लिए आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, और कौन सा माइनस में जाएगा कौन सा प्लस में जाना चाहिए, इस बात के लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि आगे स्कूल देन कॉलेज। आगे स्कूल मतलब ऑल पॉजिटिव, स्कूल का मतलब साइन और कॉसेक, देन का मतलब टेन और कॉट, और कॉलेज का मतलब कॉस और सेक। इतना कहानी पता होना चाहिए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का फंडा क्या है। तो आगे अब इससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है कि साइन 120 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, देखिएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा की जगह पर रखेंगे 30। तो अभी अभी हम लोग पीछे फॉर्मूला देखे थे कि साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कहने का मतलब है कि यहाँ थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री है, और कॉस 30 का जो वैल्यू होता है ना वो हो जाता है √3/2। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर। अब इसी तरह से अगर हम बात कर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉट 780। अब एक कॉट 780 को हम कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिखेंगे कॉट, इसको 180 के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं तो 180 गुने 4 कर देंगे, अब प्लस में 60 डिग्री कर देंगे, तो हो जाएगा। यहाँ पे हम बताए थे ना कि 180 या 360 का मल्टीपल होना चाहिए, कोई भी मल्टीपल होगा, नो चेंज बताए थे। जब नो चेंज बताए थे तो सर यहाँ तो चेंज नहीं होगा, हाँ बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नो चेंज, और जो कॉट 60 करेंगे तो कॉट 60 का वैल्यू हो जाता है 1/√3। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। अब नेक्स्ट का जो 2 क्वेश्चन है ना ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेंगे, इसको बनाएंगे, और बना करके इस वीडियो का जो आंसर होगा उसको आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, और देखते हैं कि इस पैटर्न पे और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर कंप्लीट एक पैकेज हम लेकर आएंगे इसी पैटर्न से रिलेटेड, जो पूरे कंप्लीट उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे।